पूरे देश के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतने डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। जो अरविंद पांडे वर्सेस सरकार का विवाद चलता चला आ रहा है वो जग जाहिर है और वो अपने बहुत विकराल रूप में पहुंच चुका है। आज तक महेंद्र भट्ट जी क्यों सोए हुए थे? क्यों नहीं उन्होंने सारी चीजें समय रहते कंट्रोल करने की कोशिश की? क्यों नहीं आज से पहले महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे से मुलाकात करने की कोशिश की? आज अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुलझे हुए नेता तो नजर आ ही रहे हैं। ये घटिया स्टेटमेंट है महेंद्र भट्ट का। मैं इसकी एज ए पत्रकार होने के नाते कड़ी निंदा करता हूँ। अब विस्तार कब होना है मंत्रिमंडल का, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। होना भी है या नहीं होना है, क्योंकि अब 10 महीने बचे हैं। क्या ही करेंगे अब मंत्रिमंडल का विस्तार करके? गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे थे, संतोष नगर गुलरभोज में। आप जानते हैं, बड़ा सवाल यह है क्या महेंद्र भट्ट का विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचना ये सामान्य सी खबर है या इसके गहरे निहितार्थ हैं? आप जानते हैं कि अरविंद पांडे और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जबरदस्त उठापटक की तमाम सारी वानगियां आप आए दिन देखते रहते हैं और माना यह जा रहा है कि उसी संदर्भ में विधायक अरविंद पांडे को मनाने के लिए महेंद्र भट्ट पहुंचे थे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी देर क्यों कर दी महेंद्र भट्ट ने विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचने में? क्या दबाव की राजनीति के तहत महेंद्र भट्ट विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे हैं या फिर कोई सांगठनिक आदेश इस किस्म का शीर्ष नेतृत्व से मिला है या फिर जन दबाव कहिए या फिर नाजुक स्थिति या मौजूदा देशकाल परिस्थितियां हैं जिन्होंने विवश किया महेंद्र भट्ट को? आखिरकार वो अरविंद पांडे के पास पहुंचे हैं। जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी के अलावा कई विधायक आने वाले थे अरविंद पांडे से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उनका दर्द हाल जानने के लिए, लेकिन उस समय नहीं पहुंचे थे। माना यह जा रहा था कि जो विरोधी खेमा है पार्टी के भीतर ही अरविंद पांडे का, उन्होंने नहीं आने दिया था और चूंकि अमित शाह भी उस दिन मौजूद थे, गृह मंत्री, उनकी हरी झंडी भी एक बार को नहीं मिल पाई थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर थी। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद महेंद्र भट्ट का आगमन हुआ है। 4 मिनट के आसपास का संबोधन रखा है महेंद्र भट्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन उस 4 मिनट के संबोधन में बहुत सारी गहरी बातें उन्होंने की हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अरविंद पांडे की खिलाफत में जो बयानबाजी हो रही थी उसको उन्होंने कंट्रोल किया, कड़ाई के साथ संदेश दिया और बयानबाजी रोकने का काम किया। एक तरीके से इसको यह माना जा सकता है कि जो गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अरविंद पांडे की खिलाफत कर रहे भारतीय जनता पार्टी का दूसरा गुट है, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में संचालन का आरोप खुद अरविंद पांडे या उनके समर्थक लगाते रहते हैं, यानी कि गुंजन सुखीजा। क्या उनको एक गहरी राजनीतिक पटकनी है? हालांकि आज भी महेंद्र भट्ट के आने के बाद भी जब पत्रकारों ने अरविंद पांडे से सवाल किए क्या वो मुख्यमंत्री धामी साहब का ये संदेश लेकर आए हैं कि आप कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, तो अपने उसी चिर परिचित अंदाज में अरविंद पांडे ने कहा वे सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए वो कैबिनेट मंत्री की दौड़ में नहीं है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता अरविंद पांडे को लेकर बात करना चाह रहे थे। अरविंद पांडे को जिस तरीके से पार्टी के भीतर ही घेरने की कोशिश हो रही है, उन नेताओं को एक्सपोज करने का काम वहां मौजूद कार्यकर्ता करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी इजाजत खुद अरविंद पांडे ने नहीं दी और उन महिला कार्यकर्ताओं को या अन्य पुरुष कार्यकर्ताओं को अरविंद पांडे ने बैठा दिया, ये कहते हुए कि परिवार का मसला है। जैसा कि आमतौर पर सामान्य हर नेता हर पार्टी में इसी तरीके की बात कही जाती है, लेकिन अब ये कोई परिवार का मसला नहीं है। ये विवाद पिछले 1-1.5 साल से जो अरविंद पांडे वर्सेस सरकार का विवाद चलता चला आ रहा है वो जग जाहिर है और वो अपने बहुत विकराल रूप में पहुंच चुका है। शायद इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हो गया होगा
इसलिए ही महेंद्र भट्ट ने यह पहलकदमी की होगी। यह भी संभव है कि दिल्ली दरबार से साथ कोई डंडा हुआ हो और यह आदेश मिला हो कि जाइए अरविंद पांडे की सुध लीजिए और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर विराम लगाइए। आज तक महेंद्र भट्ट जी क्यों सोए हुए थे? क्यों नहीं उन्होंने सारी चीजें समय रहते कंट्रोल करने की कोशिश की? क्यों नहीं आज से पहले महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे से मुलाकात करने की कोशिश की? क्यों नहीं पार्टी संगठन के प्लेटफॉर्म पर ये सारे मसलों को हल करने की कोशिश की? आज जब पानी सर से ऊपर उतर गया तब शायद महेंद्र भट्ट को ये याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि सारी चीजों से वो वाकिफ थे, परिचित थे, उनको सब कुछ पता था, सारे मन मस्तिष्क में सारी चीजें चल रही थी जो भी कुछ घटित हो रहा है। महेंद्र भट्ट जी उन्होंने कहा कि मन खराब ना करें अरविंद पांडे, परिवार बहुत बड़ा है, कई बातें होती रहती हैं और अरविंद पांडे चूंकि सुलझे हुए नेता हैं तो वो सारी स्थितियों को समझते होंगे। अरविंद पांडे सुलझे हुए नेता हैं, ये आज बात संगठन की ओर से कही जा रही है, जबकि 2 साल से अरविंद पांडे चीख चीख कर अपना दुखड़ा रो रहे हैं। कोई तब पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, आज अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुलझे हुए नेता तो नजर आ ही रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गदरपुर विधानसभा सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और यहाँ पर विधायक का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जिस प्रभाव का जिक्र महेंद्र भट्ट ने अपने संबोधन में किया उसको देखकर, उसको समझकर यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि 27 का चुनाव अरविंद पांडे ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा में क्षेत्र में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ घटा उसके लिए तारतम्य यानी कि संवाद, सामंजस्य ठीक तरीके से नहीं था, तारतम्य बातचीत का नहीं हो पा रहा था। अब वो कहाँ नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं हो पा रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, सोचना चाहिए था, लेकिन आज ही क्यों सोचा गया। भ्रांतियां बहुत सारी उत्पन्न हुई दोनों तरफ से, चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि भविष्य में कोई भी कंट्रोवर्सी ना पैदा हो, कोई भी किसी भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी ना हो, इसके लिए वो बहुत कठोर कदम उठा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। मतलब अपने नेता उनके पार्टी के या कोई भी हो वो बड़े दूध के धुले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब नेता को कहीं कुछ ना दिखे तो मीडिया तो है ही है, तो सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दीजिए। वही काम महेंद्र भट्ट जी ने भी बड़ी आसानी से किया। उन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, यानी कि अरविंद पांडे के साथ जो भी सरकार का मनमुटाव चल रहा था, बयानबाजी चल रही थी, वो सोशल मीडिया के द्वारा तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट्स को पेश किया गया है। ये घटिया स्टेटमेंट है महेंद्र भट्ट का, मैं इसकी एज ए पत्रकार होने के नाते कड़ी निंदा करता हूं। धामी जी का जिक्र भी उन्होंने किया कि उनका संदेशा लेकर भी, उनके मनोभाव को लेकर भी वो अरविंद पांडे के पास आए हैं। अब वो मनोभाव क्या हैं? वो मनोभाव क्या ये हैं कि अगर विस्तार होना है तो क्या उसमें अरविंद पांडे शामिल होंगे? अब विस्तार कब होना है मंत्रिमंडल का, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। होना भी है या नहीं होना है, क्योंकि अब 10 महीने बचे हैं। क्या ही करेंगे अब मंत्रिमंडल का विस्तार करके, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट की ठेकेदारी तो खुद मुख्यमंत्री साहब ने कर ली है। और इतने शायद पूरे देश के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतने डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, 1 साल से इसकी दरकार हो रही है राज्य को, लेकिन नहीं बढ़ पा रही है। अब ये बातें होने के बाद मीडिया के लोगों ने महेंद्र भट्ट से सवाल किए कि भाई आप एक स्वयंसेवी अरविंद पांडे से मिलने आए हैं या एक अतिक्रमणकारी अरविंद पांडे से मिलने आए हैं। दूसरा सवाल यह था कि अतिक्रमण का नोटिस मिला हुआ है, समय सीमा बीत गई, लेकिन प्रशासन क्यों मौन है, क्यों नहीं काम कर रहा है? आम लोगों के लिए अलग कायदे कानून है और विधायक के लिए अलग कायदे कानून है। इसके अलावा भी अन्य मुद्दे, कैबिनेट का मुद्दा उठाया गया या और भी बहुत सारे मसले उठाए पत्रकारों ने, लेकिन किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब महेंद्र भट्ट ने नहीं दिया और वो बचते हुए नजर आए, कटते हुए नजर आए। अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया था और एकाएक वो चुपके से निकल गए। लेकिन इस चुपके से निकलने से पहले आधा घंटा गुफ्तगू हुई है अरविंद पांडे के साथ। अब ये तो नेताजी अरविंद पांडे जी ही बताएंगे अपने नैतिकता के आधार पर। अगर अरविंद पांडे जी बताना चाहें कि उस आधा घंटे में क्या गुफ्तगू हुई है, अनसुनी आवाज को जरूर याद कर सकते हैं, हम पहुंचेंगे। बहरहाल वो आधा घंटे की गुफ्तगू क्या थी और किस तरीके से नया स्टेप अब अरविंद पांडे लेंगे या सरकार लेगी या संगठन लेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तब तक आप अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए। आप यूट्यूब पर जाइए अनसुनी आवाज में और उसको यूट्यूब पर हमारा चैनल अनसुनी आवाज का सब्सक्राइब कर लीजिए।